सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव बाय किनीथ एंडरसन। तो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर और साथ ही साथ ये सच्ची में दिल से समझने वाला चैप्टर है। एक बार दिल से समझ लिया तो कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर में किनीथ एंडरसन जो हमारे ऑथर हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसी की तो वो मैं बात करूँगा ब्रूनो की, हमारी वाइफ का, यानी कि मेरी वाइफ का पेट स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर एक टाइप ऑफ एनिमल होता है जो भालू की तरह होता है एंड आगे से डॉग्स की तरह उसकी होती है। पर्सनली मुझे डॉग जैसा ही लगता है तो मैं तो डॉग जैसा ही बोलूँगी। एंड जब मैं 9th में थी तो मैंने ऐसे ही समझा था। तो ऑथर कहते हैं कि मुझे ब्रूनो एक एक्सीडेंट के थ्रू, यानी कि जैसे मतलब कुछ अनप्लान्ड तरीके से मिला। मैं एक्चुअली 2 साल पहले आज से मैसूर गया था शुगर केन फील्ड्स में, जहाँ पे हम लोग कुछ वाइल्ड पिग्स की हंटिंग कर रहे थे। कुछ वाइल्ड पिग्स को हमने मारा, कुछ बच के चले गए। अब वहाँ पे सामने एक स्लॉथ बियर आया और मैंने सोचा मेरे पास कोई रीज़न नहीं है स्लॉथ बियर को मारने का, इसलिए मैं इसे क्यों मारूं। लेकिन कुछ मेरे कंपेनियन जो थे साथ के, उन्हें ऐसा नहीं लगा और उन्होंने स्लॉथ बियर को मार दिया। स्लॉथ बियर जो था वो गिर गया, डेड बॉडी जो गिरनी थी वो गिर गई और उसका फर हमें मूव करते हुए दिखा और उसमें से फिर निकला उसका बेबी स्लॉथ बियर। तो वो बेचारा प्यारा सा बच्चा स्लॉथ बियर का अपनी मॉम की बॉडी के आसपास रोते हुए घूम रहा था और उसकी आवाज़ सुन के सबको तरस आ रहा था। तो सारे उसके आगे पीछे घूम रहे, उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे और बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत के बाद ऑथर ने फाइनली उसको उसके गले से पकड़ा और उसको एक बोरी में बांध के अपने साथ ले गए बैंगलोर अपनी वाइफ के पास। बैंगलोर वो अपने बंगलो पहुंचे और अपनी वाइफ को उसने स्लॉथ बेयर दे दिया। उनकी वाइफ बहुत खुश हो गई, उनकी वाइफ को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उस स्लॉथ बेयर के गले में एक रिबन बांध दिया। और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये लड़का है, ये स्लॉथ बेयर एक लड़का है, तो उसका उन्होंने क्रिश्चियन नाम रख दिया ब्रूनो। तो ब्रूनो ने बहुत जल्दी बॉटल से मिल्क पीना सीख लिया और फिर कुछ दिनों में तो उसने सब कुछ खाना पीना सीख लिया। पॉरेज हो, वेजिटेबल्स हो, मीट हो, करी हो, एग्स हो, ब्रेड हो, चिलीज हो, पुडिंग्स हो, आइसक्रीम्स हो। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, भूख लग जाएगी। और अगर ड्रिंकिंग के लिए उसने ड्रिंक क्या करता था, वो मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, वो सब कुछ लेता था और बहुत इन्जॉय करता था। तो जो ये ब्रूनो है ये काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गया था ऑथर से, ऑथर की वाइफ से, उनके एल्सेशियन डॉग से। एल्सेशियन डॉग्स बहुत अच्छे डॉग्स होते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं। एल्सेशियन डॉग्स से और जो भी उनके किराएदार थे उनकी बंगलों के, उनके बच्चों से सबसे बहुत अटैच्ड हो गया था। और वो काफ़ी फ्री रहता था अपने चाइल्डहुड डेज़ में, कहीं पर भी मूव करना उनकी बंगलों में, कहीं पर भी चले जाना, किसी के साथ भी खेल लेना, उनके बेड्स में सो जाना, सब कुछ वो करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ब्रूनो एज यूजुअल लाइब्रेरी में जाता था ऑथर की, तो वैसे ही वो एक दिन चला गया और ऑथर की लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट पड़ा था, वो जहर जो ऑथर लाए थे रैट्स को मारने के लिए। ब्रूनो अंदर घुसा और जैसे उसे कुछ भी पी लेने की, कुछ भी खा लेने की आदत है, उसने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया और उसको पैरालिसिस अटैक हो गया। ब्रूनो खड़ा नहीं हो पा रहा था लेकिन उसे पता था कि मुझे कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए उसने क्या किया, वो फटाफट अपने आप को घसीटते हुए अपनी ऑथर की वाइफ के पास पहुंचा और ऑथर की वाइफ ने फटाफट ऑथर को बुला लिया और ऑथर को ब्रूनो को देख के ही समझ आ गया कि हुआ क्या, उसने जहर ले लिया है। और फटाफट वो चले गए वेट के पास। उन्होंने वेट को जाके बोला कि हमारे पास एक टेम बियर है जिसने बेरियम कार्बोनेट का जहर ले लिया, अब हमें बताइए करना क्या है। तो डॉक्टर भी ऐसा महान, उसे मेडिकल की बुक्स निकाल के छांटना पड़ रहा है कि उसने बेरियम कार्बोनेट डॉग ने ले लिया है तो उसे क्या करना, सॉरी स्लॉथ बियर ने ले लिया है तो उसको क्या करना चाहिए। और फाइनली हमें पता चला, डॉक्टर को पता चला कि बेरियम कार्बोनेट के सिम्टम्स होते हैं पैरालिसिस और उसका ट्रीटमेंट इंजेक्शन है 10 cc का। अभी 10 cc क्या है वो मुझे नहीं पता, जिससे ज़्यादा इंटरेस्ट हो किसी डॉक्टर से पूछ लेना अगर नोन में, नहीं तो गूगल इट गाइस, ठीक है। और फिर ब्रूनो को इंजेक्शंस दिए गए 10 cc के। 10 मिनट तक कोई आराम नहीं आया, उसकी हैवी ब्रीदिंग थी, वो वीक हो रहा था, वॉमिटिंग भी हो रही थी और अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो कोई आराम नहीं आया। लेकिन दोबारा फिर 10 cc का इंजेक्शन दिया गया और फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर 10 मिनट्स उसकी ब्रीदिंग थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हुई और फिर 30 मिनट्स बाद वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गया और अच्छा खासा उसने खाना खाया। और मतलब ऐसा लग रहा था ब्रूनो कह रहा है हट
ये बेरियम कार्बोनेट की चीज़ है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं देखो इतना बिग ब्लैक फैट बियर हूँ, एक ऐसा स्वाद बियर हूँ जो अभी भी खा पी के ठाठ से बैठा है। अगली बार क्या हुआ, ऑथर की एक पुरानी कार थी स्टूडबेकर, जिसमें से उन्होंने पुराना इंजन ऑयल निकाला था ताकि वो उससे टर्माइट्स को मार सके। ब्रूनो उसको भी गटक गया। अरे भाई ये मजाक हो रहा है क्या, फ्रूट बियर है, क्या चीज़ है, तो क्या समझ के क्या पी रहा है। हालांकि उसने पी लिया और थैंकफुली उसका कोई इफेक्ट उस पर हुआ नहीं। अब बहुत सारे महीने बढ़ते गए, ब्रूनो भी बड़ा होता गया और वो हमारे ऑथर कह रहे हैं कि हमारे एल्सेशियन डॉग्स के साइज से भी बड़ा हो गया। उसकी हाइट बहुत बढ़ चुकी थी, पर वो आज भी उतना ही बच्चों जैसा था, उतना ही मिस्चीवियस था, उतना ही प्यारा था। और ऑथर की वाइफ और वो बहुत प्यार करते थे, और ब्रूनो अपनी ऑथर की जो वाइफ है उनको बहुत प्यार करता था। और फिर ऑथर की वाइफ ने अचानक से ब्रूनो का नाम बदल के बाबा रख दिया। बाबा एक हिंदुस्तानी बॉय है, हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है एक छोटा बच्चा, एक स्मॉल बॉय, तो उसका नाम बाबा रख दिया। और बाबा जो था वो बहुत अच्छे से खेलता था, कुछ ट्रिक्स कर सकता था, जैसे आप अपने पेट्स को ट्रेन करते हो तो वैसे उसको भी ट्रेन किया गया था। अगर उसको कहो बाबा रेसल या बाबा बॉक्स, तो वो आपके साथ खड़े होकर लड़ने लगता था, जैसे बाबा बॉक्सिंग कर रहा हो, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। या फिर उसको कहो कि बाबा होल्ड गन, तो वो कैसे करता था, उसको एक स्टिक पकड़ा दो और कहो बाबा होल्ड गन, तो वो स्टिक को आपकी तरफ पॉइंट करता था जैसे आप गन को किसी की तरफ पॉइंट करते हो। उसे कहो बाबा वेयर इज़ द बेबी, तो वो बच्चों की तरह एक्ट करने लग जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से वो काफ़ी अच्छी चीज़ें करता था, काफ़ी अच्छे से खेलता था, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स आती थी। लेकिन अब क्योंकि ब्रूनो या फिर बाबा बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए टेनेंट्स के बच्चे उसके पास आने से डरते थे। ऑफकोर्स अब किसी भी छोटे से बच्चे के सामने इतना बड़ा एनिमल होगा तो वो डर ही जाएगा ना। इसलिए उन लोगों को काफ़ी बार ब्रूनो को, बाबा को बहुत लंबे टाइम तक बांध के रखना पड़ता था। तो फिर ऑथर के बेटे ने, ऑथर ने और ऑथर के काफ़ी फ्रेंड्स ने ऑथर की वाइफ को ये एडवाइस किया कि अब हमें ब्रूनो को, बाबा को एक जू में भेज देना चाहिए। तो बहुत जद्दोजहद, बहुत मुश्किल से ऑथर की वाइफ को मनाया, और उसी टाइम ऑथर ने मैसूर के जू के क्यूरेटर वो होता है जो पर्सन इंचार्ज होता है जू का, उसको लेटर लिखा कि हमारे पास एक टेम्ड स्लॉथ बियर है, आपको अपनी जू के लिए चाहिए। और उसका फटाफट रिप्लाई आ गया कि हाँ हमें चाहिए। और फिर मैसूर से एक लॉरी में 87 माइल्स का डिस्टेंस कवर करके एक बड़ा सा केज भेजा गया, जिसमें बाबा को पैक किया गया और उसे वापस भेज दिया गया मैसूर जू में। बहुत, हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी बाबा की, लेकिन मेरी जो वाइफ थी उसको संभालना बहुत मुश्किल था। शी वॉज़ वेरी इमोशनल, वो बहुत ज़्यादा डीपली टच थी। तो उन्होंने बहुत सारे लिखे लेटर्स क्यूरेटर को, और क्यूरेटर का जवाब हमेशा यही आता था कि बाबा ठीक है, लेकिन वो ना शांत नहीं है, वो ना अनहैप्पी है, वो रिलैक्स नहीं है, वो ना बुखलाया हुआ है, एक तरीके से संभाला नहीं जाता है उसे। वो ठीक है लेकिन कई बार खाना भी नहीं खाता है। तो फिर ऑथर के फ्रेंड्स एक बार जू गए मैसूर, और उन लोगों ने बाबा से मिले, देखा उसको, और उन्होंने भी उन्हें यही बताया कि बाबा पतला हो गया है पहले से, वो ठीक है लेकिन अभी भी ना बुखलाया सा है, शांत नहीं है। और फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपनी वाइफ को 3 महीने तक रोक के रखा कि हम फिर जू चलेंगे, फिर जू चलेंगे। और एट द एंड मेरी वाइफ ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, ये कहा कि देखो तुम्हें मुझे अपनी गाड़ी में लेके जाना है तो जाओ, नहीं तो मैं ट्रेन से या फिर बस से अपने आप चली जाऊंगी। और क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे धमकी दे ही दी थी तो अब क्या कह सकते हैं। तो ऑथर अपनी वाइफ को कार में जू लेके गए। तो ऑथर के फ्रेंड्स ने कहा कि बाबा उन्हें नहीं पहचानेगा, लेकिन ऑथर की वाइफ बाबा के केज से काफ़ी यार्ड्स दूर थी, लेकिन बाबा उन्हें देख के दूर से ही जॉय में खड़ा हो गया, हाउल करने लगा, खुश हो गया। और फिर 3 घंटे तक ऑथर की वाइफ बाबा के साथ रही, उसे अच्छे से खिलाया पिलाया, प्यार किया। और फिर जू के कीपर्स ने कहा कि भाई अब जू बंद करने का टाइम हो गया है, वी नीड टू गो, हमें बंद करना होगा जू। तो ऑथर की वाइफ और बाबा बहुत ज़्यादा रोए, और इसकी वजह से जो क्यूरेटर था और जो कीपर से जू के, वो डिप्रेशन में चले गए, बहुत डिप्रेस्ड हो गए। और ऑथर को समझ आ गई थी कि अब होने क्या वाला है, इनका जो ये जो रिकनाइल हो गया ना, उसका मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम, अब मुझे इसे वापस लेके जाना पड़ेगा घर पे बाबा को। ऑथर ही समझ चुके थे। तो ऑथर की वाइफ ने क्यूरेटर को बहुत बेग किया कि प्लीज़ 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 हमें बाबा को लेके जाने दीजिए अपने साथ। तो
जो क्यूरेटर था उसने कहा कि भाई ये मैसूर की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं यहाँ का ओनर नहीं हूँ, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन चुका है बाबा। तो अगर बैंगलोर में हमारा जो सुपरिटेंडेंट है वो एग्री करता है तो आप इसे वापस लेके जा सकते हैं। फिर वो लोग वापस बैंगलोर गए, सुपरिटेंडेंट के बंगलों में उसे प्लीड किया, और क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट बहुत काइंड हार्टेड था तो उसने उनको लिख के दिया लेटर में क्यूरेटर को दिखाना, और आपके पास परमिशन है कि आप बाबा को वापस बैंगलोर लेके आ सकते हो। वो मैसूर वापस गए और फिर उन्होंने उसको सुपरिटेंडेंट का लेटर दिखाया और बाबा को वापस एक केज में डाल के लाया गया बैंगलोर वापस। ठीक है, फिर जब एक बार वो लोग घर आ गए तो उनके जो कोर्टयार्ड था, कंपाउंड था, वहाँ पे कुलीज ने काम किया और एक कितने फीट 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड आइलैंड बनाया, जिसके आसपास 7 फीट डीप और 5 फीट वाइड, 5 to 6 फीट वाइड, हाँ, एक बहुत बड़ा एक पिट थी ताकि कोई भी बच्चा वगैरह उसमें ना आए, या फिर बाबा जो है वो उस पिट को क्रॉस करके वापस अंदर बंगलों में ना घुसे। सॉरी, मेरा थोड़ा फंबल हो गया, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो इस वजह से थोड़ा बोलना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये सारा आइलैंड वगैरह बनाया गया, वहाँ पे एक वुडन बॉक्स रखा गया जिसके अंदर थोड़ी स्ट्रॉ थी ताकि बाबा को ठंड ना लगे, और उसके सारे टॉयज़ वगैरह रखे गए ताकि बाबा अच्छे से रह सके। और थोड़े दिनों में पुलिस का काम अच्छे से ख़त्म हो गया और बाबा को हमने केज से निकाला और आइलैंड पे डाल दिया। और आइलैंड पे जाते ही बाबा इतना खुश हुआ कि वाह, शुक्र है आज़ादी मिली मुझे। ठीक है, और बहुत अच्छे से वो खेलने लगा। और ऑथर की वाइफ बहुत सारे घंटे स्पेंड करती थी उस ऑथर के जो इनका स्लॉथ बेयर था उसके साथ खेल के मज़े करती थी, और कभी कभी बाबा उसकी लैप्स पे भी बैठ जाता था और बहुत मज़ा आता था ऑथर की वाइफ को और ऑथर को। और ऑथर बता रहे हैं कि जिस तरीके से मेरी वाइफ उस आइलैंड पे पहुंचती थी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ऑथर के घर में एक मैंगो ट्री होगा जिसकी ब्रांच आगे को लंबी सी थी, तो ऑथर ने वहाँ पे एक रोप टांगी, उसके नीचे एक लूप था, और ऑथर की वाइफ जो थी वो उस लूप में पैर डालती थी और फिर किक करती थी दूसरे को ताकि वो आगे बढ़ सके, और वो इसी तरीके से 6 फीट का वो गैप को कवर करती थी और फिर वो वापस भी इसी सेम तरीके से आती थी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक एनिमल की भी कितनी ज़्यादा इफेक्शन होती है किसी के इंसान के प्रति, कितनी अच्छी उसकी मेमोरी होती है, कितना अच्छा दिल होता है। और प्यार दो तो हर इंसान अच्छे से बिहेव करता है, तो फिर भी जानवर हैं और जानवर इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं। तो यही था गाइज इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा गाइज। साथ ही साथ ये वीडियो तो आ गई है, अब थर्सडे को आप लोगों को मिलेगा मेरा डेली रूटीन का व्लॉग। गाइज मैं ये व्लॉग्स इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि पढ़ पढ़ के कितना पढ़ोगे यार, लेकिन पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। व्लॉग्स आपको इंटरटेन करने के लिए और पढ़ाई अपनी जगह है। इसलिए गाइस पेपर्स आने वाले हैं तो पढ़ाई पे वापस जम जाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। और मेरा वादा है अगर मेरे साथ पढ़ोगे और मेरे तरीके से पढ़ोगे तो 95+ अबव, मतलब 95+ ऑफकोर्स अबव ही होते हैं, तो आप हमेशा लाओगे एग्जाम्स में, और ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो इट्स हाई टाइम नाउ, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इवन मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं और पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सो प्लीज़ गाइज मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है। लेकिन हाँ, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो ना तो प्लीज़ मत दबा देना जल्दी जल्दी में, क्योंकि फिर आपका अनसब्सक्राइब हो जाता है और मेरे पास नोटिफिकेशंस आ जाती हैं किसने सब्सक्राइब किया और किसने नहीं किया। तो अगर आप लोग झूठ भी बोल रहे हो ना कि हाँ दी कर दिया, तो वो भी मुझे पता चल जाता है। हालांकि बात ये है कि मैं बताती नहीं। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरा इंस्टाग्राम का पेज को भी जाके फॉलो करो, वहाँ पे बहुत सारे BTS आ जाएंगे। अब क्योंकि मैं डेली रूटीन का व्लॉग शूट करूँगी तो बहुत सारे BTS आने वाले हैं आप लोगों के पास, नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस वहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन आप लोग फॉलो करना शुरू करो ना, तभी ऐसा होगा। और आप लोग मुझे पर्सनली वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो, आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ के फॉर्म में आपके डाउट्स के रिप्लाईज भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसका पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेज का नाम आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा है। सो गाइस टिल देन बाय बाय, बट बिफोर साइनिंग आउट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू गाइस।